हेलो नमस्कार एंड वेलकम फ्रेंड्स। डिजिटल मार्केटिंग के स्पेशल क्रैश कोर्स में आप सभी का स्वागत है। फिंसिस एकेडमी की तरफ से मैं अभिनेश कुमार अगेन तहे दिल से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों यहाँ पे बने रहिएगा क्योंकि नेक्स्ट 10-15 मिनट्स में जो हम दिखाने जा रहे हैं मैं आपको उसका एक हाईलाइट दे दूं सो दैट आप इस वीडियो में सीरियसली बने रहेंगे और टिल कंप्लीट देखेंगे। दोस्तों डिजिटल मार्केटिंग की इस स्पेशल कोर्स में जो बेसिक एजेंडा और ऑब्जेक्टिव मैं कवर करने वाला हूँ वो है अपने आरओआई को कैसे बेटर करें। आरओआई का मतलब होता है जो भी आप एनर्जी टाइम एंड मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने डिजिटल मार्केटिंग एफर्ट्स में उसका बेस्ट रिजल्ट रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट्स कैसे आपको मिले। सो दैट इज़ द की थिंग जिसके साथ मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। और दोस्तों ऑब्वियसली समय को ध्यान में रखते हुए मैं इसको शॉर्ट एंड क्रिस्प मेथड में बताने की कोशिश करूंगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और फिंसिस डिजिटल मार्केटिंग टीम की तरफ से आप सभी का फिर से स्वागत करते हुए इस सेशन में आते हैं। तो मैं यहाँ स्टार्ट कर रहा हूँ गेटिंग स्टार्टेड विद योर डिजिटल मार्केटिंग एक्टिविटीज़ के लिए क्या क्या बेसिक इटिक्रिटीज़ रिक्वायर्ड है, क्या क्या बेसिक प्रिपरेशन रिक्वायर्ड है। हम यहाँ पे देखते हैं स्टेप 1। सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि आपका ब्रॉडकास्ट लिस्ट तैयार हो जाना चाहिए। दोस्तों ये एक अहम बहुत बड़ा पड़ाव है। तो आपके पास ये दो एरिया है जो आपके पास हर कस्टमर का आपके पास होना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम एक्सेल सीट बनाएंगे और उस एक्सेल सीट में हम इम्पॉर्टेंट अपने सारे पोटेंशियल लिस्ट को और कस्टमर्स की लिस्ट को कंपाइल करेंगे। यस तो दोस्तों चलिए इस फर्स्ट स्टेप के लिए जो टिप्स आपके लिए है कि ब्रॉडकास्ट लिस्ट क्रिएट करने के लिए क्या टिप्स की जरूरत है। तो वैसे तो ये बहुत बेसिक बात है, लोग कहते हैं कि एक्सेल में तो हमें आता ही है, इसमें कौन सी इतनी बड़ी चीज़ है अभिनेश, बट फिर भी चलिए मैं आपको एक छोटा सा चीज़ यहाँ पे दिखाना ज़रूर चाहता हूँ। तो चलिए दोस्तों आपको एक सैम्पल के थ्रू दिखाता हूँ एक क्विकली आप कैसे डेटाबेस क्रिएट करते हैं। तो आपके मौजूदा ग्राहक का डेटाबेस तो आपके सिस्टम में होगा ही, तो इसलिए उस पर मैं ज़्यादा आपको एफर्ट्स नहीं ले रहा हूँ। लेकिन कोई भी डेटा कहीं से भी आप कलेक्ट करते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कलेक्ट कर रहा हूँ रिटायर्ड एसोसिएशन इन लखनऊ। तो अगर मैं रिटायर्ड एसोसिएशन की लिस्ट चाहता हूँ अलग अलग, तो बहुत सारे रिटायर्ड मिलेंगे, दयानंद मिश्रा रिटायर्ड आईपीएस, ऑल इंडिया रिटायर्ड, भारत संचार, आप देख रहे हैं। अब मुझे मेहनत करनी है तो पहले मैं रिटायर्ड सेंट्रल बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन पे जा रहा हूँ। अब मुझे यहाँ पे अलग अलग जगह नंबर्स मिल रहे हैं, ऊपर वाला भी कॉपी करूँगा नीचे भी करूँगा, बट फिलहाल मैं यहाँ से अभी कॉपी करता हूँ। अब अगर मैं यहाँ से ये नंबर कॉपी करता हूँ जो कि वेब फॉर्मेट में है, तो अब जब मैं एक्सेल में डालूँगा तो देखिए दोस्तों यहाँ जब मैं कॉपी करके लाऊँगा तो एक्सेल पे मुझे स्पेशली पेस्ट स्पेशल करना पड़ेगा, और पेस्ट स्पेशल में मुझे यहाँ पे वैल्यू डालने का, टेक्स्ट डालने का ऑप्शन देना होगा, क्योंकि एचटीएमएल में अगर मैं पेस्ट करूँगा तो मेरा इंपोर्ट मुश्किल होगा और सिस्टम ठीक नहीं होगा। तो मैंने टेक्स्ट किया और यहाँ पे डाल दिया, ये देखिए अब ऐसे नंबर आया। अब मैंने यहाँ पे दे दिया। अब इसमें आपके पास ये 9-1 नहीं है। मान लो आपका कोई टूल ऐसा है ब्रॉडकास्ट का या फिर आपके सॉफ्टवेयर का जिसमें आपको 9-1 चाहिए, तो आप यहाँ पे 9-1 ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड करेंगे? तो अगर आपको इसके आगे 9-1 ऐड करना है तो एक इंसर्ट करेंगे और एक एक्स्ट्रा रो यानी कि एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करेंगे। तो इसको हम कंट्री कोड कहते हैं, कंट्री कोड। तो से एग्जांपल 9-1 हो गया। मैं एक्सेल की कुछ बेसिक फीचर्स आपको जस्ट दिखा रहा हूँ सो दैट आप एक्सप्लोर कर सको फास्ट एंड फास्ट। और यहाँ पे आपको ज्वाइंट नंबर चाहिए, ज्वाइंट नंबर। तो ये देखिए ज्वाइंट नंबर चाहिए, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, एक फॉर्मूला है जो मैं आपको बता रहा हूँ और यहाँ पे नोट कर लीजिए। किसी भी दो एक्सेल के कॉलम को आपको एक साथ लाना है तो यहाँ पे इज इक्वल टू लिखिएगा और उस कॉलम को जिसको आपको लाना है इसके आगे एंड लिखिए, एंड। फिर आप इस तरह का एक कॉलम बनाएंगे और एक गैप देंगे और फिर से बनाएंगे और फिर एंड उस कॉलम को देंगे जिसको जोड़ना है। तो देखिए क्या किया मैंने, कुछ भी नहीं किया। मैंने बस कॉलम जिसको पहले लाना है उसको लिखा, बीच में ये वाला इन्वर्टेड कॉमा का आपका गैप दिया और ये मैंने एंटर कर दिया। तो देखिए ये दोनों जुड़ गया। अब ये आप देख रहे हैं कि 9-1 के बाद आपका गैप ज़्यादा आ गया। तो अगर 9-1 डैश नहीं चाहिए आपको, एक कंटिन्यूटी में चाहिए, तो यहाँ पे ये वाला गैप हटा दीजिएगा। ये देखिए ये जुड़ के आ गया। अगर आपको डबल गैप चाहिए, इसके बीच में और गैप चाहिए, तो 1 2 3 4, और ये देखिए, देख रहे हैं जितना आप गैप बढ़ाते जाएंगे उतना गैप बढ़ता जाएगा। तो ये बहुत सिंपल है फॉर्मूला, आप लोग याद रख लीजिए। अगर आपको कोई भी दो कॉलम जोड़ना हो तो आप आराम से, तो ये एक्सेल का आज का मेरा इजी टिप्स था। और इसी को अगर आप
पुल कर लेंगे तो यहाँ से आपका ये डेटा पूरा पूरा 9-1 के साथ आ जाएगा। नाउ अभी कभी कभी ये दिक्कत हो सकती है कि आपने जब ये डेटा किया और जब ये आप कॉलम को हटाएंगे, देखिए इस कॉलम को मैं डिलीट करता हूँ तो ये पूरा रेफरेंस गायब हो जाता है क्योंकि इस कॉलम की डिपेंडेंसी उस कॉलम में थी। तो मैं अब क्या करने वाला हूँ, आपको ये बताने वाला हूँ कि आप इसको यहाँ कॉपी करके वापस से इसी के ऊपर पेस्ट कर दीजिए। स्पेशल में पेस्ट स्पेशल, यानी आप फार्मूला हटा रहे हैं तो सिर्फ वैल्यूज़ को डाल रख रहे हैं। तो जैसे ही फार्मूला हटा के सिर्फ वैल्यूज़ पे रखेंगे, अब उसके बाद अगर आप ये डिलीट करते हैं तो देखिए कोई भी गायब नहीं होगा, इसको भी डिलीट करते हैं तो कोई भी गायब नहीं होगा। आई होप ये आपको छोटा सा टिप्स पसंद आया होगा और इस तरह से आप अपने डेटाबेस को परफेक्टली क्रिएट कर सकते हैं। इससे पहले ये जान लीजिए आपको चाहिए क्या, ऐसे ही आप मेरा टिप्स देख के सीधे 9-1 मत जोड़ दीजिए। आप हमारे टूल्स में रिक्वायरमेंट क्या है, मान लो आपकी कोई व्हाट्सएप CRM है जिसमें 9-1 अलग चाहिए, या कोई व्हाट्सएप CRM है जिसमें 9-1 एक साथ चाहिए, तो आपको क्या चाहिए वो आप पहले तय कर लेंगे, उसके बाद यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल, आपके पास कोई डेटा जुड़ के आया और आपको उसको अलग करना है, अगर 9-1 है और 9-1 को अलग करना है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि आपको 9-1 के बगैर चाहिए, तो क्या करेंगे। तो देखिए मैंने क्या किया, मैंने एक फार्मूला डाला बहुत सिंपल सा, इज इक्वल टू राइट राइट ब्रैकेट E2 मतलब E2 दिस वन कॉमा लेन एंड E2 अगर मैं 3 कर दूंगा तो 3 कैरेक्टर चला जाएगा, देख रहे हैं 3 चला गया। अगर मैं इसमें सिर्फ 1 करूंगा तो सिर्फ 1 जाएगा। सो दैट यू हैव टू सी दैट आपको क्या हटाना है। तो ये वाला है माइनस कितना करना है, और अगर यही चीज़ आपको वहाँ से करना है लेफ्ट टू राइट, अगर इधर के राइट साइड के हटाने हैं तो आपको ये राइट लिखा है, मतलब हम राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, फिर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे। अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो पूरी कहानी उल्टी हो जाएगी, इधर वाला रह जाएगा, इधर रह जाएगा। तो आपने देखा ऐसे बहुत चीज़ें आप ठीक कर सकते हो, जैसे ये सारे में से श्री हटाना है आपको, तो मैं यहाँ पे गया और यहाँ लिख दिया राइट RIGST, और इस जगह को B2 कर दिया क्योंकि मुझे B वाले सेल से हटाना है, लेन में B2 डाल दिया, और माइनस माइनस कितने कैरेक्टर हैं, 1 2 3 4 कैरेक्टर और एक डैश, तो 5 है, तो -5 कर दे रहा हूँ मैं, 5 आइटम हटेगा। देखिए ये देखिए JP श्रीवास्तव अकेले रह गए, आप देख रहे हैं श्री JP श्रीवास्तव हैज बिकम JP श्रीवास्तव। आपका कितना काम आसान हो गया ना। अगर आप इस तरह से छोटी छोटी टिप्स से अपने डेटा को ठीक कर सकते हैं, बना सकते हैं, तो ये रहा आपके लिए आज का शॉर्ट टिप्स। तो मैंने 2 टिप्स आपको दिए, एक आपके लेफ्ट से राइट अगर हटाना है या राइट से लेफ्ट हटाना है, नंबर जोड़ने का मैंने आपको टिप्स दिया कि कैसे आप 2 सेल को एक साथ जोड़ सकते हैं। ये सब कुछ आप help@armfintech पे देख भी सकते हैं, जहाँ पे हमारे हेल्प आर्टिकल्स हैं। अगर आप एक्सेल टिप्स पे सर्च करेंगे आपको कुछ हेल्प आर्टिकल्स यहाँ पे मिल जाएंगे, help.armfintech.com। दोस्तों याद रखिएगा, ये आपका एक अच्छा जगह है जहाँ बहुत सारी चीज़ें आपको एजुकेटिव मिलती हैं और नॉलेज के लिए मिलती हैं। चलिए दोस्तों, तो अब चलते हैं स्टेप 2 पे, और जहां हम देखने वाले हैं कि आपको कैंपेन मोड सेट करने के लिए और कैंपेन मोड बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। सो लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड दैट उन कंटेंट को भेजा कैसे जाए। तो कंटेंट को भेजने के लिए जो मोड्स आप अपना सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे मोड्स हमने दिखाए हैं, जैसे कि मेलिंग अपना सकते हैं आप, सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम यूज़ कर सकते हैं, फेसबुक यूज़ कर सकते हैं, आप ब्लॉग लिख के SEO के थ्रू गूगल सर्च इंजन में उसको एडवर्टाइज कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप से लोगों को अपना कंटेंट भेज सकते हैं, यूट्यूब में आप वीडियो डाल के भेज सकते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपको आज मैं दिखाने वाला हूँ फ्री एंड पेड, ये दोनों दुनिया में क्या अंतर है, कैसे इसमें माइलेज लिया जा सकता है, ताकि आप तय कर पाओ अपना मंथली बजट और अकॉर्डिंगली चुन पाओ आपका कैंपेन मोड क्या होने वाला है। सो लेट्स नाउ कंसंट्रेट ऑन दिस स्टेप 2। तो सोशल मीडिया में आप देखते हैं, अगर आप बहुत फेमस जो सोशल मीडिया टूल्स हैं वो हैं फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब, और भी हैं बहुत सारे। लेकिन आपके मतलब की और हमारे मतलब की इस समय एक बात है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो इंस्टा और फेसबुक है। इंस्टा और फेसबुक इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि दोनों एज ग्रुप को कवर करती है। फेसबुक ज़्यादातर 50+ लोगों के लिए बहुत फेवरेट प्लेस है, और जो यूथ है, यंगर लोग हैं, वो इंस्टा पे मिलते हैं। तो अगर आपको दोनों का मिक्सचर बनाना है तो फेसबुक इंस्टा इंटरलिंक कर लीजिए,
अपने दोनों अकाउंट्स को एक साथ जोड़ लीजिए, तो आपके लिए ये बहुत आसान हो जाता है। अपने पोस्ट को जो फेसबुक में पोस्ट करेंगे वो इंस्टा में दिखेगा, जो इंस्टा में पोस्ट करेंगे फेसबुक में दिखेगा। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ कर लेनी होगी दोस्तों। जिन जिन के पास भी फेसबुक और इंस्टा के बिजनेस अकाउंट नहीं है, तो आप आज ही अपना बिजनेस अकाउंट बना लें और उसी से अपना इंस्टा का बिजनेस अकाउंट बना लें। दोनों बिजनेस अकाउंट को यानी कि अपने मेटा को एक जगह इंटरलिंक्ड कर दें। ये टॉपिक अगर आपको सीखना है, समझना है और हमारी टीम से हेल्प चाहिए, तो हमने आपको पहले ही बताया है, अंत में भी नंबर दे दूंगा। आप लोग अपने क्वेरीज पोस्ट कर सकते हैं और इसकी स्पेशल ट्रेनिंग ले सकते हैं। इन बहुत अच्छे प्रोफाइल के लोगों को अगर आप टच करना चाहते हैं, कंपनी के बड़े बड़े पोस्ट के सीईओज और टॉप एग्जीक्यूटिव्स को आप हिट करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली ट्विटर एंड लिंक्डइन दोनों ही आपके लिए एक यूजफुल मीडियम होने वाला है। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, लिंक्डइन अपने पर्सनल पेजों पे ही पोस्टिंग करने लगते हैं, जिसमें उनके रिश्तेदार, चाचा, मामा, भतीजा, भांजा वो भी पोस्ट कर रहे हैं। कोई शादी का पोस्ट कर रहा है, कोई रिसेप्शन का कर रहा है, और उसी में आप अपने बिजनेस की पोस्ट कर रहे हैं। सो दैट इज़ द बैड आइडिया। प्लीज़ अपने पर्सनल अकाउंट को अलग रखिए और पर्सनल अकाउंट से ही लिंक्ड आपको बिजनेस अकाउंट बनाने होते हैं। तो इन सब के बिजनेस अकाउंट आपके होने चाहिए और वो बिजनेस अकाउंट पे आप पोस्टिंग किया करेंगे, तो आपकी ब्रांडिंग भी अच्छी होगी, आपकी क्वालिटी भी अच्छी होगी, आपके लोग भी अच्छे होंगे। यूट्यूब में भी इसी तरह आपको अपना एक बिजनेस ब्रांड बनाना होगा, जिस ब्रांड के नाम से चैनल बनानी होगी और उस चैनल पे आपको पोस्टिंग्स करनी होगी, जो भी आप यूट्यूब्स या शॉर्ट्स जो कुछ भी आप बनाते हैं। सो अल्टीमेटली सोशल मीडिया का ये जो भी मैंने चक्कर आपको दिखाया, एवरेज अगर आप कोई भी एक इंस्टा, ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब कुछ भी पकड़ें, तो महीने का 5 से 10 हज़ार रुपये में आप बहुत अच्छे पेनिट्रेशन में पहुंच सकते हैं। सो वो आपको बजट टाइम टू टाइम लेना है। एक ही बार में सारे सोशल मीडिया में जंप लगाने की ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी आप अपना 5 हज़ार रुपया पहले महीने फेसबुक में डाल के रेफर्ट्स देखें, फिर 2, 4, 5 हज़ार रुपया इंस्टा में डालें, फिर कभी लिंक्डइन पे डालें, फिर यूट्यूब में डालें। लेकिन कंटेंट की क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। यहीं पे आता है हमारी कंपनी फिंसिस, और भी बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे कंटेंट राइटर हैं। तो आपको जब फिंसिस सॉफ्टवेयर या अपनी डिजिटल मार्केटिंग पैकेज जो हम ₹1000 पर मंथ में दोस्तों आपको बेचते हैं, हम आपसे 1000 रुपये में क्या लेते हैं? हम आपको 1000 रुपये पर मंथ के अंदर ऐसी ऐसी कंटेंट देते हैं जो आप मार्केट कर सको, एडवर्टाइज कर सको। सो दिस इज़ वन थिंग एंड दिस इज़ अनदर थिंग। तो इस 1000 महीने के देने पे जो माल आपको मिलता है, उसे आप फ्री पोस्टिंग भी कर सकते हो और अपने दोस्तों के थ्रू धीरे 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 ऑर्गेनिक ग्रोथ से अचीव कर सकते हैं अपनी रीच। और दूसरा तरीका है, आप पेड कर सकते हो और यहाँ पे अपनी बजट तैयार कर सकते हो। सो दैट वाज द टिप्स फॉर टुडे एंड आई वांट यू टू रियली एक्सप्लोर दिस, टॉक मोर अबाउट दिस, चाहे हमारी टीम से चाहे हमसे डायरेक्टली आप कभी भी पहुँचें और इन चीज़ों के बारे में बात करें। Now, the second area. So let's talk about the second area which is called emails. When you talk about emails दोस्तों, तो आज ईमेल देखने वाले लोग धीरे 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 5-6% पे आ गए। सो आउट ऑफ 100 मेल्स यू सेंट ओनली 5 पीपल सी दैट मेल। बट फिर भी मेल एक अच्छा कैंपेन रूट रहा है आपकी ब्रांडिंग के लिए, आपकी रीच के लिए। बट मेल को स्पैम फ्री भेजने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप पेड मेल पे जाएं। तो मेल की जो महीने की खर्चा है, वो आप अगर मेलचिम्प या जुवलॉन, हम दो कोई भी मेल देखेंगे, तो अल्टीमेटली आपका यहाँ पे एक बजट आएगा। सो यू हैव टू चूज बिटवीन मेल एंड व्हाट्सएप बिकॉज दीज टू आर नाउ कम्पीटिंग विथ ईच अदर। सो आप दोनों करना चाहते हैं, नो डाउट आपकी बजट आपको अलाउ करती है, आप दोनों करें, रूच करें। तो व्हाट्सएप इज़ अ वेरी पॉपुलर मॉडल। और व्हाट्सएप में अगर आप आज के दिन में 56 पैसे आउट गोइंग के रेट से व्हाट्सएप मिलते हैं, तो 56 पैसे से लेके 60 पैसे का रेट है। अलग अलग कंपनियां अलग अलग तरीके से आपको ये ऑफ़र देती हैं। तो अगर आप इस रेट के हिसाब से अपनी व्हाट्सएप भेजने में इच्छुक हैं, तो यू कैन टॉक टू अस, वी विल लेट यू नो। देयर आर लॉट ऑफ नेम्स, गुड नेम्स, जिसको आप अपना सकते हो। बिना पैसे का अगर करना चाहें तो कैसे करेंगे? बिना पैसे का करना चाहें तो फेसबुक, इंस्टा सब में पोस्ट करते रहिए। अपने दोस्तों को बोलिए कि भाई प्लीज़ थोड़ा थोड़ा शेयर करो। वो शेयर करेंगे अपने ग्रुप में, तो ग्रुप में थोड़ा और फैलेगा और इस तरह से आप ऑर्गेनिकली ग्रो कर सकते हो। दैट इज़ नॉट अ बैड आइडिया। बट अगर आपके पास डेटाबेस है, तो आपके लिए व्हाट्सएप या ईमेल अपने किसी भी कंटेंट को पहुंचाने का बेहतरीन तरीका है। तो अगर आपने एक अच्छा वीडियो बनाया है,
तो उसका यूआरएल व्हाट्सएप पे भेज दीजिए लोगों को, और एक छोटा सा कार्ड बनाइए और उसके ऊपर लिख दीजिए कि फ्रेंड्स मेरा वीडियो देखिए, और ये हो गया आपका व्हाट्सएप कैंपेन। उसी तरह ईमेल बनाना है तो एक अच्छा सा ईमेल बनाइए और उस मेल में लिखिए कि क्लिक हेयर टू वॉच माय वीडियो। तो वीडियो कैंपेन करने के लिए तो आपको चाहिए ही ईमेल या व्हाट्सएप, क्योंकि अदरवाइज आपको कहाँ खर्च करनी पड़ेगी, यूट्यूब के एडवर्टीजमेंट में खर्च करनी पड़ेगी, जहां आप 4,000 5,000 या 10,000 रुपये दे के गूगल का एड उसके अंदर डालें और देखें कि आप कहाँ तक पहुँच सकते हैं। नाउ एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से लोग आपको तभी ढूंढ पाएंगे जब आपके पास कोई सर्च करने लायक चीज़ हो। तो सर्च के लिए एसईओ में पैसा खर्च करना बुरी बात नहीं है। तो इसलिए आपको ये तय करना ज़रूरी है कि अगर आप किसी को सर्च इंजन से पकड़ने जा रहे हैं, सर्च इंजन से अपने पास लाने जा रहे हैं, तो कहाँ लाने जा रहे हैं। उसके लिए आपका लैंडिंग पेज खूबसूरत सा बढ़िया सा तैयार होना चाहिए, जैसे एसआईपी कैलकुलेटर पेज हो या फिर फंड सेलेक्ट पेज हो। तो जो भी आपका पेज हो पहले वो बनाइए या बनवाइए। जब एक बार आप पेज अच्छा बना लेंगे दोस्तों, तब आप एसईओ में पैसा लगाएंगे और उस एसईओ से इस पेज को एडवर्टाइज करेंगे, देन इट मेक सेंस। तो गूगल एड या सर्च इंजन तभी काम करेगा दोस्तों जब आपके पास एक लैंडिंग पेज हो। तो ये वर्ड याद रखिएगा, लैंडिंग पेज। अपने लिए बेहतरीन लैंडिंग पेज बनाना आपका एक परम धर्म बन जाता है डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में। तो अब हम देखते हैं स्टेप 3, और स्टेप 3 में जैसा मैंने कहा था, क्रिएट योर कैंपेन कैलेंडर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो अभी तक हम लोगों ने 2 स्टेप्स देखे। पहले आपने डेटा क्रिएट किया, डेटा को जमा किया, उसको अच्छे से फिल्टर किया, फिर आपने तय किया कि मैं कैसे अपने कंटेंट को इन डेटा पे तक पहुंचाऊंगा। अब आप देख रहे हो कि क्या फ्रीक्वेंसी रखूंगा और क्या कंटेंट के टाइटल्स रखूंगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी डिसाइडेड। सो क्रिएट योर मंथली एक्टिविटी, बहुत दूर दूर का मत बनाइए, एक एक महीने का बनाइए, गूगल ड्राइव पे शेयर करिए, और आप हमसे अपनी गूगल ड्राइव का लिंक शेयर कर सकते हैं, और हम लोग डिसाइड कर सकते हैं एक बार में ही कि हम 5th को क्या डालेंगे। अच्छा, न्यूज़लेटर डालेंगे, हम फलाना जगह ब्लॉग्स में डालेंगे, इस दिन हम वीकली रैपअप डालेंगे, इस दिन हम रील डालेंगे, इस दिन हम यूट्यूब शॉर्ट्स डालेंगे। ये जो पूरी एक्टिविटी है ना दोस्तों, ये तय करना ही प्राइम जॉब है आपका जब भी आप किसी आउटसोर्स एजेंसी से काम करते हैं। बट तो दोस्तों, क्रिएट योर कैंपेन कैलेंडर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, एंड इसके लिए क्विक टिप्स मैं यही दूंगा कि आप अपने डिजिटल पार्टनर से डिस्कस करिए, गूगल स्प्रेडशीट उसके साथ चर्चा करके बनाइए, और देख लीजिए आपके सारे की मेंबर्स को भी आपको इन्वॉल्व करना होगा, वो भी आपको टिप्स दें कि किस तरह से कौन कौन सी टॉपिक्स अच्छी है, किसके ऊपर आपको ज़्यादा कंटेंट फोकस करना है, और अकॉर्डिंगली अपना कैंपेन कैलेंडर तैयार करिए। सो दोस्तों, फिंसिस आपको हमेशा से मदद करता है कैलेंडर में बनाने में, स्प्रेडशीट तैयार कराने में। सो अगर आप हमारे डिजिटल मार्केटिंग के यूज़र हैं तो बड़ा फ्रीली आप हमारी टीम से बात करिए और अपना कैलेंडर प्रिपेयर करा लीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो अब आता है हमारा फाइनल पड़ाव, स्टेप 4, जहां पे हम कैंपेन को शूट करने वाले हैं और दुनिया को बताने वाले हैं कि हे लुक, दिस इज माय कंटेंट, मैं ये बोलना चाहता हूँ। तो ये जो तरीका होता है एडिटोरियल मैनेजर राइट देने का, ये अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से होता है। फॉर एग्जाम्पल, फेसबुक में आप हमें मैनेजर राइट दे सकते हो, एडिटर राइट दे सकते हो, इंस्टा में दे सकते हैं, ट्विटर में दे सकते हैं, लिंक्डइन में दे सकते हैं, यूट्यूब में दे सकते हैं। आप अपने ईमेल्स का हमें अप्रूवल दे सकते हैं आप, और जो कंटेंट हम देते हैं, हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बना देते हैं, उसके अंदर कंटेंट आपको प्रोवाइड करते रहते हैं। आप उसके बेसिस पे जो अच्छा लगे उसको शूट कर लीजिए, और या शूट करने को बोल दीजिए। तो ये 2 में से क्या करना है और कैसे करना है वो आपका चॉइस है। एंड विद दैट आई विल से थैंक यू टू दोस्तों, ये मेरा नंबर है 7607793112। आप इस पर कॉल करेंगे, हमारी डिजिटल मार्केटिंग टीम आपसे बात करेगी। मेंबर्स हमारे पास अलग अलग हैं, तो आप जो भी आपका फ़ोन उठाता है आप उनको अपनी काउंसलिंग करने के लिए कह सकते हैं, एंड